सो हे यंग माइंड्स, वेलकम टू दी अकेड्स। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, यानी कि किसी इक्वेशन को आप कैसे बैलेंस करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके आगे लेके आया हूं, आप उनको उस तरीके से सॉल्व भी करेंगे तो सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें कैसे एक इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो देखिए ध्यान से आप देखेंगे, जब भी एक केमिकल इक्वेशन की बात होती है, जब भी एक केमिकल इक्वेशन की बात होती है तो हमें पता है हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं और इन रिएक्टेंट को रिएक्ट करा के हम लोगों को क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। यानी कि एक साइड में होंगे रिएक्टेंट और इन रिएक्टेंट के रिएक्शन से हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा या एक नई चीज हमें मिलेगी। तो हमें करना क्या होता है, जो भी रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं उनके नंबर ऑफ एटम या फिर मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें बैलेंस करना है। बेसिकली एटम को हम बैलेंस करते हैं यहां पर कि जितने भी एटम रिएक्टेंट में हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट में भी होंगे, यानी कि एटम हमेशा दोनों तरफ बराबर होंगे। तो बैलेंस करने के लिए, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या याद रखना है, हम सबसे पहले मेटल को क्या करने वाले हैं, मेटल्स को बैलेंस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करें। यानी कि हमें कौन कौन से मेटल ध्यान में रखने हैं या क्या होते हैं मेटल, जैसे आपने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो याद रखेंगे क्या क्या होते हैं मेटल्स। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, लेड, ये हमारे मेटल्स कहते हैं, इन्हें हम मेटल कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें मेटल को बैलेंस करना है। दूसरा स्टेप क्या होने वाला है, हमें नॉन मेटल को बैलेंस करना है। किसे करना है, नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स कौन से हो गए, जैसे हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल। मतलब गैस जो हमारे पास है, हाइड्रोजन भी आप कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको बैलेंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की हेल्प से कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को इस हेल्प से इन इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल आपके आगे है, N2 plus H2 gives us NH3। अब ये बात तो सभी को पता है कि अगर यहाँ पर नाइट्रोजन डाली जा रही है या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया जाएगा तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे कार्बन मिल जाएगा, मिलेगा तो प्रोडक्ट इन दोनों का ही। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम अपने घरों में चाय बनाते हैं और चाय बनाते वक्त अगर दूध और चीनी, चाय पत्ती डाल रहे हैं तो दोस्तों उसका फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो चाय बनेगा या इन तीनों से ही मिली हुई कोई चीज होगी। यानी कि ब्राउनिश कलर किससे आया, चाय पत्तियों से आया है। मिठास उसमें किससे आई है, शुगर यानी कि चीनी से आई है। और दूध के कारण वो जो ब्राउन कलर बहुत ज्यादा ब्लैक होना चाहिए था वो ब्राउनिश हुआ है क्योंकि दूध है वाइट। तो कहने का मेरा मतलब होल टोटली क्या है कि जब आप इन तीन चीजों को मिला रहे हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो भी इन तीन चीजों का ही बनेगा। ऐसा तो नहीं होगा आप दूध, चीनी, चाय पत्ती या पानी को मिला देंगे और यहां से आपको क्या मिलने वाला है, कोई एसिड मिलने वाला है, कोई तेजाब मिल जाएगा जैसे हमने बोला। ऐसा तो नहीं होगा, मिलेगा इन तीनों का ही प्रोडक्ट, है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमने पानी, दूध, चीनी और चाय पत्ती मिलाई और यहाँ हमें सरसों का तेल मिल गया या फिर कोई रिफाइंड ऑयल मिल गया। ऐसा तो नहीं होगा, इनको मिला के इन्हीं तीन से मिला हुआ या इन्हीं चारों से मिला हुआ कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो सेम चीज यहाँ पर आपको देखनी है कि यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिले हैं और यहाँ पर NH3 हमें मिला। सवाल यहाँ पर यह है, मेटल तो यहाँ पर कोई है नहीं, तो क्या किया जाए, आप बैलेंस करना शुरू करें। तो देखिए यहाँ पर आपको हाइड्रोजन के पास 3 एटम दिख रहे हैं, है ना, 3 है हाइड्रोजन के एटम। तो अगर मेरे को 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर 3 लगा देता हूं। जनरली मैंने यहां पर 3 लगा दिया जिससे मुझे क्या दिखा, 3 दूनी 6। यहां पर हाइड्रोजन का संख्या या हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया, 6। और यहां पर अगर मैं यहां पर मुझे हाइड्रोजन 6 करने हैं तो मैंने यहां पर हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 दूनी 6, आप देखेंगे यहां पर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहां से बैलेंस हो गए, यानी कि हाइड्रोजन की जो यहां पर मात्रा थी या अमाउंट थी वही हाइड्रोजन की अमाउंट यहां पर हो गई। 6 हाइड्रोजन हमने यहां डाले थे तो 6 ही हाइड्रोजन हमें एरो के उस पार भी मिले।
अब सर बात करते हैं नाइट्रोजन के आगे 2 हो गया, तो देखो 2 नाइट्रोजन पहले से ही है, तो हमारी टेंशन खत्म। यानी कि नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी थी 2, हाँ बिल्कुल थी। हाइड्रोजन की 6 थी, हाँ थी। तो हाइड्रोजन यहाँ इस पार जो प्रोडक्ट है वहाँ पे 6 ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन क्या 2 हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो दिस इज नाउ बैलेंस्ड, तो इसको बैलेंस बोल देंगे। बैलेंस का बहुत ही आसान तरीका क्या है कि जो रिएक्टेंट के साइड के एटम है वो प्रोडक्ट के साइड के एटम के बराबर होने चाहिए। जैसे नाइट्रोजन यहाँ पर 2 था, तो आपने यहाँ देखा नाइट्रोजन 2 था। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 2 6 हो गए, तो यहाँ पर भी 3 2 6 हो गए। अच्छा मल्टीप्लाई होते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है KClO3 गिव्स अस KCl + O2, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मेटल ढूंढे, तो मेटल क्या है के यानी कि पोटेशियम, पर पोटेशियम तो यहाँ पर बैलेंस्ड है, तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो अब क्या किया जाए, क्लोरीन, तो क्लोरीन भी सर यहाँ पर बैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पर एक क्लोरीन है, यहाँ पर भी एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन तो बैलेंस्ड हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो 3 ऑक्सीजन है इनको यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का नंबर हो गया वो हो गया 6। तो इधर अगर हमें ऑक्सीजन को 6 करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 3 2 6 होंगे ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप देखें ऑक्सीजन 6 हो गया, यानी कि ऑक्सीजन हो गया है बैलेंस। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पोटेशियम और क्लोरीन की संख्या देखनी है कि इस तरफ यानी कि रिएक्टेंट पे क्या पोटेशियम और क्लोरीन सेम है। तो आप देखेंगे, देखो पोटेशियम के 2 हैं, 2 लगा दो, कैल्शियम के 2 हैं लगा दो, ये आपकी बैलेंस हो गई। सर कैसे हो गई ये बैलेंस, जरा चेक करते हैं। देखो पोटेशियम के कितने हैं, यहाँ पर 2 पोटेशियम थे, तो रिएक्टेंट भी पोटेशियम 2 हो गए। सर क्लोरीन कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गए। सर क्लोरीन यहाँ पर भी कितने हो गए, 2 हो गए। सर ऑक्सीजन 3 2 6, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर 6 थे और 3 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पर 6 थे। क्या लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ें थी वो राइट हैंड साइड में हो गई। देखो 2 2 Cl के भी 2, ऑक्सीजन के 6, यस हो गई। तो दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सिंपल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या दे रहा है, NaCl + F2 गिव्स अस NaF + Cl2 यहाँ पर होगा, ठीक। Cl2 इस तरीके से इक्वेशन हमें दे रहा है। Cl क्लोरीन है, क्लोरीन एक गैस है, गैस हमेशा डायटोमिक होती है, ये हमें पता है। चलिए तो अब जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इसको बैलेंस कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मेटल देखो, सोडियम यहाँ पर है, सोडियम यहाँ पर है, सोडियम बैलेंस्ड है। क्लोरीन यहाँ पर है, क्लोरीन के यहाँ पर 2 है ना, क्लोरीन यहाँ पर 2 लेके बैठा है अपने पास एटम। तो क्लोरीन अगर 2 लेके बैठा है तो हमने क्लोरीन के लिए 2 यहाँ पर बैलेंस कर दिया। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सोडियम हो चुका है 2, क्लोरीन हो चुके हैं 2 और फ्लोरीन के भी हमारे पास हैं 2। लेकिन अगर हम इस पार देखें तो सोडियम है सिर्फ 1, फ्लोरीन है हमारे पास 1 और क्लोरीन है यहाँ पर 2, यानी कि क्लोरीन यहाँ पर बैलेंस्ड है, लेकिन फ्लोरीन और सोडियम नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो ध्यान से आप देखें तो सोडियम कितना बन चुका है 2, फ्लोरीन कितना बन चुका है, क्लोरीन भी 2 और फ्लोरीन भी 2। तो आप देखेंगे क्या LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इस एरो के इस तरफ, क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो आप बोलोगे हाँ, तो इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट अगर बात करें H2 + O2 गिव्स अस H2O। तो अब यहाँ पर कोई मेटल तो हमें दिया नहीं है, तो हमने क्या कर दिया H2 को देखा तो H के 2 हैं, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन पंगे कर रहा है भाई, ऑक्सीजन कह रहा है मैं यहाँ पर 2 हूं, तो हम एक काम करते हैं ऑक्सीजन को खुश करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हैं। तो हाइड्रोजन से कोई छेड़खानी नहीं करनी थी, क्योंकि हाइड्रोजन देखो पहले भी 2 से ही था, तो यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन से क्यों छेड़खानी करनी, वो तो बैलेंस्ड है। सारे पंगे कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन जो पंगे कर रहा है उसी को ठीक कर लेते हैं। तो इसने कहा 2 मेरे पास है, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन के भी 2 हुए। पर जैसे ही हमने उस पार ऑक्सीजन को 2 दे दिए, हाइड्रोजन 4 बन गए, तो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन के भी 2 लगाने पड़ेंगे। देखिए आप यहाँ पर क्या देखेंगे, हाइड्रोजन के हो गए 2 2 4 और ऑक्सीजन के कितने हो गए 2, लेफ्ट हैंड साइड। वहीं पर यहाँ पर हाइड्रोजन के देखेंगे तो 4 और ऑक्सीजन के कितने हो गए 2। क्या ये बैलेंस है, यस बैलेंस है। क्यों, क्योंकि जो भी लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है वही एटम उतने ही अमाउंट में या उतने ही नंबर्स में राइट हैंड साइड भी है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है PbOH होल ट्वाइस। अच्छा अब आप इसको ध्यान से समझना, इसका मतलब होता है PbO का 2 और H का 2। हम ऐसे नहीं लिख रहे, इसलिए हम इसको O2 ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। OH का होल ट्वाइस बोलते हैं इसे, प्लस HCl गिव्स अस H2O प्लस PbCl2।
अब क्या किया जाए सर, तो सबसे पहले पीबी, यहाँ पर लेड दिख रहा है आपको पीबी, और पीबी मेटल है तो उसको बैलेंस करते हैं। पर सर कमाल वाली बात यह है यहाँ पर भी बैलेंस है, यानी कि पीबी तो पहले से ही बैलेंस है, देखो इधर भी 1 है और इधर भी पीबी 1 है, यानी कि पीबी से अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। सर ओ के यहाँ पर 2 हैं, एच के यहाँ पर 2 हैं, और एक ये है एच यहाँ पर बैठा, यानी कि ये 3 बना रहा है बैठ के। हाँ सर, तो अब क्या किया जाए, तो अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो दुविधा देने वाला दिख रहा है OH तो साथ बैठा है, तो इससे ज्यादा टेंशन लेने वाली है नहीं। क्लोरीन कह रहा है मेरे साथ 2 बैठे हैं, तो अगर इस क्लोरीन को बैलेंस किया जाए तो यहाँ पर 2 लगाया जाएगा क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए, यानी कि हमारा क्लोरीन हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन के कितने हो गए, देखो अब यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और यहाँ के 2, यानी कि हाइड्रोजन के 4, देखो ना यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, हाइड्रोजन के 4 हो गए। तो अगर हाइड्रोजन के 4 हो गए तो इस हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए हमने क्या किया, उस पार हाइड्रोजन को 4 बनाना है, 2 पहले से थे, 2 2 जा 4। अब आप देखिए जरा गौर से इस इक्वेशन को, तो लेड यहाँ पर कितना है 1, हाँ है सर 1। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, O का 2 है, हाँ 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, तो देखिए 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, टोटल हाइड्रोजन 4, और क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर 2। क्या इतने ही एटम इधर प्रेजेंट है, अगर हाँ तो हमारी इक्वेशन बैलेंस होगा, अगर नहीं तो फिर ढूंढो क्या अनबैलेंस्ड रह गया। तो पीबी हमारा बैलेंस्ड है, हाँ सर। ऑक्सीजन को देखिए सर, तो ऑक्सीजन देखो सर O के 2 है, बिल्कुल है, तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है। सर हाइड्रोजन को देखिए तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन के हैं, हाँ सर बैलेंस्ड है। और क्लोरीन को देखेंगे सर, तो क्लोरीन के यहाँ पर क्या 2 हैं, हाँ 2 हैं, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। तो है ना कितना आसान, आपने कुछ नहीं करना, बस स्टेप में आपको ये चेक करना है कि किसको बैलेंस करने से कौन शांत हो जा रहा है, और जो अशांत है फिर उसको हम बैलेंस करते चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। तो नेक्स्ट आप देखेंगे AlBr3 प्लस K2SO4 गिव्स अस KBr प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। तो आपने इस इक्वेशन में सबसे पहले मेटल ढूंढ लेना है। तो मेटल आपको दिख गया यहाँ पर एल्यूमिनियम, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, दिख तो पोटेशियम भी रहा है, लेकिन पोटेशियम क्या कह रहा है, इसके साथ SO4 भी लगा है। तो पोटेशियम के साथ अगर मैं कुछ भी छेड़खानी करता हूं, ध्यान से सुनना, पोटेशियम के साथ कुछ भी छेड़खानी की जाए तो होल टोटली यहां पर बैठे हुए ब्रोमीन के साथ छेड़खानी होगी, और अगर मैं ब्रोमीन के साथ छेड़खानी करूंगा तो फिर पोटेशियम के साथ छेड़खानी होगी। तो सबसे अच्छा तरीका है कि मैं पहले एल्यूमिनियम को ही टेंशन मुक्त कर देता हूं। तो देखो एल्यूमिनियम के 2 थे, मैंने 2 एल्यूमिनियम को यहां दे दिए। तो अब आप गौर करें, एल्यूमिनियम यहां पर 2 हो चुका है और यहां पर भी एल्यूमिनियम 2 हो चुका है, यानी कि एल्यूमिनियम की टेंशन खत्म हो गई। सर ब्रोमीन कितने हो चुके हैं यहाँ पर, तो ब्रोमीन देखिए 3 2 जा 6, तो 6 यहाँ पर ब्रोमीन हो चुके हैं। अब सवाल यहाँ उठता है कि हमें यहाँ पर ब्रोमीन 6 करने होंगे, तो इस पार तो ब्रोमीन नहीं है, तो यहाँ हम 6 ब्रोमीन कर लेते हैं। ब्रोमीन हम कर दिए 6, यानी कि अपनी एक टेंशन और दूर हमने कर दी कि एल्यूमिनियम बैलेंस करने के बाद हमने ब्रोमीन भी बैलेंस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सर ब्रोमीन को बैलेंस करने के चक्कर में ना आपने पोटेशियम के साथ क्या कर दी है, छेड़खानी कर दी है। तो पोटेशियम आपके 6 हो चुके हैं सर, कोई बात नहीं, अगर यहाँ 6 पोटेशियम हो चुके हैं तो इस पूरे में पोटेशियम को 6 करने के लिए हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6 होता है, तो पोटेशियम सर 6 हो गया। यानी कि आप देख रहे हैं एक एक करके हम सबको बैलेंस करते जा रहे हैं। पहले हमने एल्यूमिनियम किया, एल्यूमिनियम की दिक्कत दूर हुई, एल्यूमिनियम के कारण किसके साथ छेड़खानी हो गई, देखो बैलेंस उधर वाला नहीं इधर वाला किया था, इस वाले को मल्टीप्लाई किया था, इस वाले के साथ नंबर जोड़ा था, तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के चक्कर से ब्रोमीन के साथ छेड़खानी हो गई। ब्रोमीन की संख्या कितनी हो गई, 3 दूनी 6, यानी कि ब्रोमीन के एटम की नंबर्स हो गए 6। तो हमने फिर इधर ब्रोमीन के साथ जो छेड़खानी हुई थी उसको पूरा कर दिया, तो ब्रोमीन अब शांत है। अब ब्रोमीन के साथ छेड़खानी करने पर पोटेशियम नाराज हो गया, पोटेशियम की संख्या चेंज हो गई, एटम चेंज। तो पोटेशियम को हमने नंबर लिखा, तो हमने कहा इधर वाले पोटेशियम को खुश कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि आप इधर पोटेशियम को खुश करने गए तो पोटेशियम के साथ यहाँ पर सल्फर के साथ छेड़खानी हो गई। सल्फर कितने हो गए यहाँ पर 3, पर अगर कमाल वाली बात देखी जाए तो यहाँ पर तो सल्फर का S का 3 पहले से ही था, यानी कि पोटेशियम से हमने जैसे ही छेड़खानी की सल्फर अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। एंड अब बात करते हैं लास्ट ऑक्सीजन की, तो 4 3 जा 12, यानी कि 12 ऑक्सीजन के एटम हैं। तो देखिए यहाँ पहले से ही 4 3 जा 12, यानी कि 12 ऑक्सीजन के एटम थे। तो आप देखेंगे एल्यूमिनियम बैलेंस्ड, ब्रोमीन बैलेंस, पोटेशियम बैलेंस,
सल्फर बैलेंस एंड नाउ ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस। तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS एंड हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CH4 plus O2 gives us CO2 plus H2। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब सर इसमें देखा जाए तो यहां पर चलो मेटल तो हमें नहीं दिख रहा, तो सर कार्बन है, हाँ है, कार्बन बैलेंस्ड है, ठीक है। सर हाइड्रोजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन 7 है। तो क्यों ना एक काम किया जाए, जब हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 है तो क्या मैं हाइड्रोजन को 2 दे दूं, जिससे हुआ क्या, हाइड्रोजन के 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 हो गए। यानी कि सर कार्बन तो पहले से ही बैलेंस था, कार्बन पहले से ही बैलेंस था, कोई छेड़खानी नहीं। हाइड्रोजन को सर हमने यहाँ पर 4 दे रखे थे, यहाँ पर हमने अपने आप ही हाइड्रोजन के साथ छेड़खानी की तो 4 बन गया। अब क्या हुआ सर, यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन का नंबर देखें, क्योंकि हाइड्रोजन से हमने छेड़खानी की तो 2 + 2 कितना हो गया 4। देखो पहले तो यहाँ नहीं था ना 2, लेकिन हमने तो 2 लगाया जिससे हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाए। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के कारण ऑक्सीजन के साथ नाइंसाफी हो गई, तो ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर 2 और 2 कितने बन गए 4। तो अब इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन भी हो जाएंगे 4। तो आप देखेंगे कार्बन बैलेंस्ड है यस, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है यस, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है यस। सो सिंपल LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच मॉलिक्यूल, हाँ, इन each atom, sorry, number of atom of each element सेम है यहाँ पर। तो कार्बन भी 1 थे, कार्बन भी 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। एंड दिस इज द होमवर्क, या आप सभी के लिए होमवर्क है। आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दें, क्योंकि होमवर्क करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने सभी दोस्तों को सब्सक्राइब करने को भी कहें। और ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। आई होप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।